सुप्रभात प्रिय छात्रों। कक्षा 7 विषय हमारा हिंदी व्याकरण पाठ नंबर 4। पाठ का नाम है हमारे वाक्य और विचार। तो पहले पाठ में हम पढ़ चुके थे मिश्रित और संयुक्त और साधारण वाक्य। अब हम पढ़ेंगे भाग नंबर 2 में अर्थ के आधार पर वाक्य और भेद, वाक्य और उसके भेद। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित नीचे दिए गए वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। देखिए, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय नहीं गया। यहाँ तो वह गया और यहाँ नहीं गया। वह विद्यालय जाए, क्या वह विद्यालय गया? शायद वह विद्यालय गया। उसे विद्यालय जाना चाहिए। तुमने कहा तो वह विद्यालय गया। उपयुक्त सभी वाक्य रचना की दृष्टि से एक जैसे लगते हैं, किंतु भाव अर्थात अर्थ की दृष्टि से वे एक दूसरे से एकदम भिन्न हैं। जैसे कि सबसे पहले वाक्य में एक सीधी सी सामान्य से बात कही गई थी कि वह विद्यालय गया, किंतु दूसरे वाक्य का भाव अर्थ पहले वाक्य के एकदम विपरीत हो गया था कि नहीं गया। इस वाक्य में जाने की क्रिया का निषेध किया गया है। तीसरे वाक्य में विद्यालय जाने की आशा दी गई है। तो चौथे वाक्य में जाने की क्रिया के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार शेष वाक्यों में भी भिन्न भिन्न अर्थ व्यक्त किए गए हैं। ठीक है, इसी अर्थ के भेद के आधार पर वाक्यों के मुख्य 8 भेद होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। विधानार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के विधान यानी संपन्न होने के सामान्य रूप में होने का बोध होता है, उसे विधानार्थक शब्द या वाक्य कहते हैं। जैसे कि कुसुम खाना खाती है, कुसुम ने खाना खाया, कुसुम से खाना खाया जाएगा, कुसुम खाना खाएगी। ये कौन सा है? विधानार्थक वाक्य। उपयुक्त चारों ही वाक्य में क्रिया के विधान संपन्न होने का सामान्य रूप से बोध हो रहा है, और ये वर्तमान कालिक, द्वितीय में भूतकालिक और तृतीय में चतुर्थ में भविष्यकालिक काल पृथक होने पर भी चारों ही वाक्य विधानार्थक वाक्य हैं, क्योंकि काम यहाँ पे पूर्ण हो रहा है एक ही के द्वारा। अब देखेंगे हम निषेधार्थक वाक्य क्या होते हैं। ये निगेटिव होते हैं। इस वाक्य में नहीं कार्य नहीं होता। कुसुम खाना नहीं खाती है, कुसुम ने से खाना नहीं खाया जाएगा, कुसुम ने खाना नहीं खाया, कुसुम खाना नहीं खाएगी। यहाँ पे तीनों ही जितने भी मतलब काल हैं उसमें सभी में क्रिया के निषेध के कारण ये वाक्य निषेधार्थक वाक्य है। इसी प्रकार कुसुम को खाना नहीं खाना चाहिए, कुसुम खाना मत खाओ। उपयुक्त दोनों वाक्य यद्यपि आज्ञार्थक एवं इच्छार्थक है, किंतु क्रिया का निषेध होने के कारण ये वाक्य भी निषेधार्थक ही हैं। ठीक है, अब है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में आज्ञा के देने का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बालक बाहर बैठो, बालक बाहर बैठें, बालकों को बाहर बैठाया जाए, बालक बाहर बैठ रहे हैं। उपयुक्त चारों ही वाक्यों में बालकों को बाहर बैठने की आज्ञा दी जा रही है। तो ये सारे वाक्य कौन से हैं? हमारे आज्ञार्थक वाक्य हैं। ये जो हमारा है 4th वाला प्रश्नार्थक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और इसकी पहचान यही होती है कि इसके सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। राम चित्र क्यों बना रहा है? ये तो हम भली भांति जानते हैं कि इसमें प्रश्नवाचक होता है और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ही होता है। ठीक है, क्यों, कब, कैसे, क्यों, ये सब इसमें पूछे जाते हैं प्रश्न। अब है हमारा विस्मयार्थक वाक्य। इस वाक्य में किसी प्रकार का आश्चर्य या दुख सुख प्रकट किया जाता है। ठीक है, वाह आनंद आ गया, वाह क्या सुंदर दृश्य है, क्या सिकंदर जीत गया, अरे इस पौधे को क्या हुआ। इस तरह से दुख सुख प्रकट किया जाता है, आश्चर्य। संदेहार्थक वाक्य क्या होता है? इस वाक्य में क्रिया के होने का, जिन वाक्य में क्रिया के होने का निश्चय ना हो, अर्थात क्रिया होने में संदेह बोध होता हो, पता चलता हो मतलब कार्य नहीं हुआ है या हो रहा है, संदेह है अभी, है ना, शायद हो चुका हो। उसकी गाड़ी छूट गई होगी, अभी पता नहीं छूटी है या नहीं छूटी है, छूट गई होगी, संदेह प्रकट किया जा रहा है। वह अभी पहुंचा ही होगा, है ना, अभी पक्का नहीं पता कि वो पहुंच गया है या पहुंच चुका है। अब याद है कि शायद राधा सो रही होगी,
कृष्ण ने बांसुरी बजाई। यहाँ पे संदेहार्थक वाक्य है तो यहाँ पे संदेह प्रकट किया जाता है। इच्छार्थक देखिए, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, शाप, दुआ, बद्दुआ निहित होती है उन वाक्य को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। भगवान सबका कल्याण करे, ये दुआ है। सर्वर शांति हो, ये भी दुआ है। ईश्वर करे आप स्वस्थ हों, ये भी दुआ है। अब वर्षा रुकनी ही चाहिए, ये इच्छा प्रकट की जा रही है कि अब वर्षा रुकनी चाहिए। अब है हमारा संकेतार्थक वाक्य। इस वाक्य में क्या होगा बच्चों, जिन वाक्यों में किसी अन्य वाक्य की संभावना का संकेत निहित हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। इसकी डॉक्टर आ जाता तो रोगी के प्राण बच जाते, है ना। तुम बुलाने जाओगे तो वे आ जाएगा, मेरा काम हो जाता किंतु उसने कहा नहीं। वर्षा रुक गई इसलिए वे आ गया। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ ये भाग भी आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।